प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं परमेश्वर का जन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ उस पवित्र पवित्र प्रभु यीशु के चरणों में। और आज थर्सडे की प्रार्थना है, आप विश्वास से सुने, आप पर आशीष आएगी। आमीन। आप इस दुनिया में जहाँ कहीं भी यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, आप पर वहीं चंगाई छुटकारा काम करेगा। हालेलुया। आज की प्रार्थना में जाने से पहले आप मेरे साथ निकाले गिनती की किताब 12 अध्याय। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में भी बाइबल लिखें और आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। मेरे साथ पढ़िए 12 अध्याय का 13 वचन। यहाँ लिखा है, मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। वो किसके विषय में कह रहा है और वो परमेश्वर से किसके विषय में प्रार्थना कर रहा है? देखिए मेरे साथ पढ़े गिनती की किताब 12 अध्याय 1 और 2 वचन। मूसा ने एक कुश स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उस विवाहित कुश स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। प्रभु जब आपको बड़ी जॉब देता है, आपको नई बाइक देता है, या फिर एक नया घर आपको मिलता है, या किसी की अच्छी शादी होती है, तो पता नहीं लगता कौन जनने लगता है, किसके अंदर शैतान काम करने लगता है। प्रभु का वचन बताता है, मूसा, हारून और मरियम तीनों भाई बहन थे। हालेलुया। और तीनों भाई बहन एक साथ रहते थे। हालेलुया। और परमेश्वर के चुने हुए थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि वो अपने छोटे भाई से जलने लगे। कितनी खतरनाक बात है। और मूसा इनमें सबसे छोटा था और हारून उससे बड़ा और मरियम उससे बड़ी थी, और सबसे छोटे भाई को आज ये जलने लगे एक विवाह के कारण। हालेलुया। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा, आपके आसपास भी ऐसा ही होगा। और आज सारी सृष्टि में ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे से लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में ईश्वर है, यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु है, यदि आपका जीवन प्रार्थना करने वाला है, यदि आपका जीवन वचन पढ़ने वाला है, तो प्रभु आपकी रक्षा करेगा और आपकी उन्नति करेगा। आमीन। और आपके जलने वालों के लिए आप प्रार्थना करेंगे। आमीन। देखिए मेरे साथ पढ़े पूरी घटना क्या हुआ। जब मूसा ने एक कुश स्त्री से विवाह कर लिया तो उसकी बहन मरियम और उसका भाई हारून उससे क्रोध करने लगे, उसकी निंदा करने लगे। और वो देखो क्या निंदा करते हैं। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। जब आप प्रभु के जन हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु को भेंट भेजते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में होता है। आमीन। और इसीलिए आप बच जाते हैं। आमीन। मूसा प्रभु से रोज प्रार्थना करता था। वो मूसा की निंदा करने लगे और आपस में कहने लगे, अरे क्या यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु से बात करता है? हम लोग भी तो प्रार्थना करते हैं, हम भी तो यहोवा को जानते हैं। और बहुत से लोग आपको कहते होंगे, अरे ये ढेर बड़ा भक्त बन गया, अरे ये ढेर बड़ी भक्त बन गई, अरे ये क्या कर रही है ना। और कई बार कोई मसीह भाई बहन ही मसीह भाई बहन को कह देता है, लेकिन आपका व्यक्तिगत प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आपका व्यक्तिगत प्रार्थना प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए जब वो जलने लगे, जब वो ईर्ष्या करने लगे, तब क्या हुआ? और उन्होंने कहा, यही थोड़ा ही प्रोफेट है यहाँ, यही थोड़ा ही प्रभु का मैन ऑफ गॉड है, यही थोड़ा ही प्रभु को जानता, हम भी जानते हैं। तब 3 में क्या हुआ? 4 पढ़े। इसीलिए यहोवा ने एकाक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मूसा
बात नहीं कर रहा अपने लिए। मूसा लड़ने नहीं आया, है ना, मूसा उससे लड़ने नहीं आया। मूसा ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, आर्गुमेंट करने खुदा ही आ गया, प्रभु यीशु ही आ गया, जोरावर यहोवा आ गया, यहोवा एल सदाई आ गया। जब हम भजन 34 को पढ़ते हैं और उसका 5 वचन कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु की ओर देखता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता, और प्रभु का वचन वही कहता है। और जब हम 7 वचन को पढ़ते हैं भजन 34, वो कहता है जो यहोवा के डरवैये होते हैं वो यहोवा के होते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता, उनके चारों ओर यहोवा का दूत छावनी किए हुए रहता है। जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं और उसका 9 और 13 वचन और 14 पढ़ते हैं, वो कहता है तेरे डेरे के चारों ओर स्वर्गदूत रहेंगे, तू सांप, बिच्छू, नाग, अजगर को कुचल देगा। हालेलुया। प्रभु अपने वचनों को पूरा करता है। आमीन। आपको पता भी नहीं होगा आपने प्रभु की आराधना की और यीशु मसीह ने आपको कितनी दुर्घटनाओं से बचाया। आपको पता भी नहीं होगा प्रभु ने कितनी बार आपके ऊपर से मुकदमे उतार दिए। हालेलुया। आगे भी आपके साथ ऐसा ही अनुग्रह बना रहेगा। आमीन। जब हम जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ते हैं, भजन 17 पढ़ते हैं, वहाँ कहता है जो यहोवा को भजते हैं वो यहोवा की आँख होते हैं। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह की आँख हैं, प्रभु आपकी रक्षा करेगा। आमीन। प्रभु आपकी रक्षा करेगा। आमीन। आपके साथ साथ रहेगा, आप जहाँ जाएंगे, और आपका व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ जुड़ा होना चाहिए। यहाँ मूसा की निंदा कर रहे हैं, लेकिन 4 वचन कहता है यहोवा ने आकर मूसा और हारून और मरियम से कहा तुम सब मिलाप वाले तंबू में निकल आओ। हालेलुया। और वो निकल गए। और पढ़े 5 वचन, तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो। आमीन। आपको भी प्रभु की ही बातें सुननी है। हालेलुया। हो सकता है डॉक्यूमेंट कह रहे होंगे आपकी एज हो गई, नौकरी नहीं लगेगी। हो सकता है आपके रिश्तेदार या पड़ोसी या सब लोग कह रहे होंगे भाई तू हारेगा, अब तू कभी नहीं जीतेगा। हो सकता है कोई कुछ भी कह रहा हो, आपको प्रभु के सामने आना है और सुनना है प्रभु अपने जन के द्वारा आपको क्या कहता है और प्रभु का वचन आपको क्या कहता है। देखिए प्रभु कैसे बात करता है। प्रभु का वचन बताता है, जब हम यिर्मयाह 18:18 पढ़ते हैं, प्रभु 3 तरीके से बात करता है। हालेलुया। प्रभु यिर्मयाह 18:18 में बताता है 3 तरीकों से बात करता है। लेकिन जब हम यहाँ पर गिनती 12 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं, प्रभु ने बात करने का एक अलग और तरीका बताया। देखिए पढ़ें, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा, उसे मैं सौपन के द्वारा या विज़न के द्वारा बात करूँगा। हालेलुया। अपने आप को प्रकट करूँगा, मैं उसे सौपन के द्वारा प्रकट करूँगा। आमीन। और प्रभु बात कर सकता अपने वचन के द्वारा, प्रभु अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा बात करता है। और क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 और 18 वचन कहता है कि मैं जीवित हूँ। आमीन। और मत्ती जब हम 28 अध्याय का 8 और 9 वचन पढ़ते हैं, प्रभु आया और मरियम से कहा मरियम आई एम अलाइव, आई एम नॉट डाइड नाउ। मैं जीवित हूँ, अब मैं मृतक नहीं हूँ। जाकर राष्ट्र को बता दे, पतरस को बता दे। और वो दौड़ी दौड़ी चली गई। हालेलुया। प्रभु आपसे बात करेगा। आपको जो रोक रहे हैं आपको रुकना नहीं, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। यीशु मसीह आपको आगे बढ़ाएगा। देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है। 7 वचन, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। आपको प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना है, चाहे आपकी उम्र 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 90 साल है, या आप इस दुनिया में एक आम आदमी हैं, या आप एक छोटे से अधिकारी हैं, या अपनी साइकिल की दुकान, या आपका जूस का, या आप एक बड़े अधिकारी हैं, या आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं।
आप जो भी हैं, आपको प्रभु के वचन के अनुसार विश्वास योग्य रहना है। आमीन। आज आप प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे बताइए मैं किन बातों में विश्वास योग्य रहूं, मुझे विश्वास योग्य बनाइए। आमीन। अपने हाथ उठा कर कहें, प्रभु यीशु मुझे विश्वास योग्य बनाइए, मुझे विश्वास योग्य बातें सिखाइए। आपके घर में कुछ स्वर्गदूत आएंगे, आपके घर में आशीष आएगी, आपके मन में आशीष आएगी, आपके पद में आशीष आएंगे। भले ही डॉक्टर आपको कह चुका हो कि आपको हाई लेवल का कोविड-19 हो गया है, हो सकता है डॉक्टर आपको कह दे आपके फेफड़े खराब हो गए, हो सकता है कह दे अब आप कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाएंगे, हो सकता है आपसे कह दिया हो कि अब आप कभी मां नहीं बन सकते, हो सकता है हालात कहते हो आपकी शादी नहीं हो सकती। आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने आना है और कहना है, प्रभु यीशु मुझे बताइए मैं कैसे विश्वास योग्य बनूं। प्रभु यीशु मुझे सिखाइए मैं कैसे विश्वास योग्य बनूं। आमीन। और कहिए, प्रभु मुझे विश्वास योग्य बनाइए। आमीन। वो आपको विश्वास योग्य बनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो बनाने वाला प्रभु है। बाइबल कहती है 4 अध्याय 19 वचन मत्ती रचित सुसमाचार, 1 अध्याय मरकुस 17 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें मछुए बनाऊंगा। आप भी अपना हाथ कहें प्रभु से, प्रभु मुझे कुछ बनाइए, मुझे विश्वास योग्य बनाइए, इस देश के लिए एक ऊंचा अधिकारी बनाइए, इस देश में काम करने के लिए, गरीबों पर रहम करने के लिए मुझे एक बड़ा व्यापारी बनाइए। प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन बांटने के लिए मुझे एक अच्छा सेवक, शुद्ध विवेक, शुद्ध सामर्थ्य से भरा। और कहिए, प्रभु मुझे इस देश में, दुनिया में तेरा रहम दिखाने के लिए कुछ बनाइए। आमीन। वो आज आपको बना कर रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने इस रीति से उनसे बातचीत की। आमीन। और फिर यहोवा क्या कहता है, देखे पढ़े 9 वचन, 12 अध्याय 9 वचन। यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते अध गली हो। और वो इस तरह मूसा से कहता है कि हे मेरे प्रभु, और वो मूसा के खिलाफ बोल रहा था जब हमने 1-2 वचन को पढ़ा। हालेलुया। आज आप भी कहें, आप भी अपने शत्रुओं के लिए, मित्रों के लिए प्रार्थना करें, अपने आसपास के लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना कर दें कि प्रभु इन लोगों पर रहम करे। और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके दिल में, मन में ईर्ष्या ना आए। प्रभु का वचन कहता है, जब हम 20 अध्याय उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, वहाँ पर मिलता है कि एक आदमी था जिसका नाम अब्राहम था, और फिरौन नाम के व्यक्ति ने उसकी पत्नी को रख लिया था। लास्ट के पदों में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, फिरौन उसे छोड़, वो तेरे घर के लिए प्रार्थना करेगा, और जब वो प्रार्थना करेगा तो तेरे घर से रोग चले जाएंगे, दुष्टात्माएं चली जाएंगी, बीमारियां चली जाएंगी, और यहाँ पर जो बांझ है वो जनने लगेगी, उनको बच्चे की आशीष से आने लगेगी। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति 20 अध्याय 17 और 18 वचन, अब्राहम उनके पास गया और मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिरा और उनकी ओर हाथ करके प्रभु के सामने रोकर कहा, प्रभु इन पर दया करो, प्रभु इन पर दया करो, हे स्वामी इन पर दया करो, हे इलोही एल सदाई इन पर दया करो। प्रभु का वचन कहता है, फिर उस घर में सब लोग चंगे हो गए। आमीन। और धीरे धीरे उस घर के सब लोग चंगे होते चले गए। हालेलुया। और प्रभु का वचन बताता है, फिर वो बच्चे भी जन्मने लगी। आज आप पर सेम ब्लेसिंग आएंगे। यही बात हम अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं। अय्यूब 42 अध्याय 10 वचन। उसके मित्र से बहुत ताने दे रहे थे, उसके मित्र उसे बहुत सता रहे थे, उसके मित्र उस पर ताने कस रहे थे, लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, अय्यूब तू बीमार है, अय्यूब तू दुखी है, अय्यूब तू निराश है, लेकिन तेरे लोग, तेरे दोस्त तब चंगे होंगे जब तू इनके लिए प्रार्थना करेगा। यदि आप एक पुराने मसीह हैं,
और तो आपकी प्रार्थनाओं से बड़ा काम होगा। यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आज सीखें कि मैं अब आज से प्रार्थना करूँगा। मैं अपने लिए प्रार्थना करूँगा, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा, मैं अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करूँगा, मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करूँगा, मैं अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करूँगा, मैं अपने देश के डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करूँगा, मैं अपने देश की आर्मी के लिए प्रार्थना करूँगा। और बाइबल कहती है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो वो चंगे हो गए, आमीन। वो बिल्कुल हरे भरे हो गए, आमीन। आइए प्रार्थना करें। मैं भी आपके लिए आज प्रार्थना कर रहा हूं और इस ट्यूसडे की प्रार्थना में आप पर बड़ी आशीष आएगी और पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में बड़ा काम करेगा, आमीन। आपके ऊपर से वो जादू, टोना, बीमारी, अंधकार की शक्तियां, बीमारियां दूर जाएंगी। आप पूरे विश्वास से प्रभु की आराधना करें। आइए अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और मेरे साथ कहें, हे प्रभु यीशु मुझे संपूर्ण पवित्र करें। हे प्रभु यीशु मुझे संपूर्ण पवित्र करें। हे प्रभु यीशु मुझे आत्मा से भर दे। हे प्रभु मुझे बिल्कुल पवित्र कर, मुझे संपूर्ण आत्मा से भर दे। मेरी लाइफ का क्या है मुझे वो उद्देश्य दिखाइए। प्रभु मेरा लाइफ का क्या उद्देश्य है मुझे दिखाइए। मुझे प्रार्थना करने सिखाइए। मेरे साथ बोलते रहें। आपको परमेश्वर छू रहा है, प्रभु यीशु छू रहा है। इलोही जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हे दयालु प्रभु उन सब के सरों पर हाथ आए। प्रभु जो मुझे भारत देश में सुन रहे उन पर हाथ रखा जाए, जो उत्तर प्रदेश में सुन रहे उन पर हाथ रखा जाए, जो पंजाब में सुन रहे उन पर हाथ रखा जाए, जो महाराष्ट्र, केरल में, जो बिहार में, पटना में, झारखंड में, रायपुर में सुन रहे हैं, जो देहरादून में, रुड़की में, कानपुर में सुन रहे उन पर हाथ रखा जाए। प्रभु जो जहाँ अपने घर में, झोंपड़ी में, महल में, होटल में, बस में सुन रहा है, प्रभु यीशु उस पर हाथ रखा जाए और हर एक की बीमारी समाप्त हो जाए, हर एक के जीवन में बदलाव आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक की ज़िंदगी में बदलाव आए, हर एक के परिवार में बदलाव आए, हर एक के परिवार से शराब, बीड़ी, सिगरेट, दुष्ट आत्मा, अशांति, अशिक्षा दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इनके घर से अशिक्षा, इनके घर से बीमारी, इनके घर से बेरोजगारी समाप्त हो जाए, इनके घर से बेरोजगारी समाप्त हो जाए, इनके घर से पाप और अंधकार और जादू और दुष्ट आत्माएं और अभिश्राप प्रभु आपके नाम से दूर हो जाए, एकदम से नए व्यक्ति बन जाएं। पवित्र आत्मा ने छू लीजिए, पवित्र आत्मा ने यीशु के लहू से धो लीजिए। इनके अंगों के दर्द समाप्त हो जाए, इनकी आंखों के दर्द समाप्त हो जाए, गर्दन का, कमर का दर्द समाप्त हो जाए, इनके घुटनों बिल्कुल चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम हो। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मैं कई लोगों को ऐसे देख रहा हूँ, आपका नाम एन से शुरू होता है और आपके स्टोमक में कई सारी बहुत गांठें सी हैं और आप विश्वास करें, रोएं मत और प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर रहम कर दिया, धन्यवाद। आपकी गांठें गायब हो रही हैं, आपकी गांठें गायब हो रही है। मैं आत्मा में कुछ लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में देखता हूँ, मैं लद्दाख में आशीषमय हाथ को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, मैं आत्मा में देख रहा हूँ जो आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान में, मलेशिया में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा उन सब को वहाँ छू रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बच्चे छुए जा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे वो पढ़ेंगे अब। पवित्र आत्मा ने पढ़ाई है, पवित्र आत्मा ने पढ़ाई। इनके माँ बाप को बुद्धि समझ दीजिए, ये यीशु मसीह के सेवक बने, ये इस देश के बहुत ईमानदार और हर वर्ग पर दया रहम करने वाले लोग बने। प्रभु जी इस देश से आप अंधकार को, बीमारी को, इस देश से प्रभु जी आप गरीबी को भी दूर करें। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आशीष आ रही है, आप बोले आमीन। आशीष आ रही है, आप बोले आमीन। आशीष आ रही है,
आप बोले आमीन, आशीष आ रही है। आप बोले आमीन, आशीष आ रही है। किसी का यहाँ जहाँ बाल बांधते हैं बहन, किसी का वहाँ बहुत पेन रहता है, किसी को आँख के ऊपर बहुत दर्द रहता है, आपका दर्द समाप्त हो रहा है। आप आँख बंद करके कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से बहुतों की मैरिज का द्वार खुल गया। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी लाइफ में प्रभु नया काम करने को आया है। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने आत्मा में अभी देखा कई लोगों की पथरियाँ उड़ गई, बांझपन उड़ गया। मैंने अभी आत्मा में देखा कई लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत से लोग कोविड से फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे। पवित्र आत्मा छू रहा है। यीशु जी आपका हाथ आपके बच्चों पर रखा जाए, प्रभु जी आपका हाथ आपके बच्चों पर रखा जाए। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप उन लोगों को ज़रूर भेजें जो बेचारे दुखों में हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। जब वो सुनेंगे प्रभु उनको खाने को रोटी देगा। जब वो विश्वास करेंगे उन्हें अच्छा बिजनेस ज़रूर मिलेगा। जब वो प्रभु पर विश्वास करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। मैं आत्मा में देख रहा हूँ पर आशीष आ रही, आमीन। और प्रभु आपको आशीष दे रहा है। अपनी गवाही को चेक करें और हमें रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेजें। और थर्ड बात, प्रभु यीशु की आराधना में लगे रहें और वीडियो अब दूसरों को भेजेंगे, इस बात के लिए धन्यवाद। और आप मुझे कहाँ सुन रहे हैं, भारत में या भारत के बाहर, तो आप कमेंट्स में अपना नाम, अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें, आमीन। यदि आप में कोई किसी परेशानी से जूझ रहा है तो उस परेशानी का भी नाम आप लिखकर कमेंट्स कर सकते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपने आप को अच्छे से चेक करें और पानी पिएं प्रार्थना करके कि हे प्रभु तेरा लहू पी रहा हूँ, और अपनी गवाही रिकॉर्ड करें। देखें अभी आपके अंदर सामर्थ्य काम कर रही है, आमीन। गॉड ब्लेस यू।